हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों सेशन चालू होने से पहले सभी दोस्त अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारी यहाँ पे एक क्लास हो चुकी थी। ठीक है, और दूसरी क्लास आज हम करने वाले हैं। कौन सी दूसरी क्लास आज हम करने वाले हैं? ठीक है दोस्त, तो बगैर देरी किए हुए अपने क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। ठीक है, बगैर देरी के हुए सभी दोस्त पहला क्वेश्चन देखेंगे और उसे करने की कोशिश करेंगे। क्या? उसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। दो पिंडों की चाल का अनुपात तीन, वो सॉरी 2:3 है। क्या? 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर कितना है? 10 सेकंड। तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात करो। क्या? उनकी चाल में अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है स्पीड। क्या? स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना? 2:3। क्या? स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं टाइम का रेशियो निकालू, किसका? टाइम का रेशियो निकालूंगा तो वो स्पीड का जस्ट उल्टा होता है। क्या? टाइम का रेशियो में निकालूंगा तो इस स्पीड का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या निकलेगा? 3:2। क्या? 3:2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है टाइम में? एक का। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10 का। एक बराबर 10। क्या? एक बराबर 10। तो यहाँ पर टाइम क्या निकल गया? रियल टाइम निकल के आया मेरा 10:30। क्या निकल के आया मेरे दोस्त? 10:30। और यहाँ पर जो टाइम निकल के आया, यहाँ पर निकल के आया आपका 20। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मैं जब स्पीड निकालूंगा तो स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस मेरे दोस्त मेरे को 50 मीटर दे रखी है। क्या? 50 मीटर अपॉन टाइम। टाइम मेरे को कितना निकल के आया? 30। ठीक है, टाइम कितना निकल के आया? 30। ठीक है, अब देखना ये हमारी क्या निकल के आई? स्पीड। क्या निकल के? स्पीड। ये किसके बराबर है? ये भैया मेरे किसके बराबर है? 2 के बराबर। किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यहाँ से मैं जब किसके बराबर है? ये 2 के बराबर है। किसके? 2 रेशियो के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरे को चाहिए उनकी चालों में अंतर। ठीक है, दो रेशियो की मेरी वैल्यू कितनी है? 5/3। यहाँ पे अंतर कितना है? एक का। मेरे को चाहिए एक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू। जब दो रेशियो की वैल्यू इतनी है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 5/6। कितनी आएगी मेरे दोस्त? 5/6। क्या आएगी? 5/6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। दोबारा समझेंगे एक बार ध्यान से। मेरे को स्पीड का रेशियो दे रखा था 2:3। ठीक है, टाइम का रेशियो मैंने निकाला कितना? 3:2। क्योंकि स्पीड का रेशियो जस्ट टाइम का उल्टा होता है। क्या? टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाल लिया। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? एक का। क्वेश्चन में कितने रखा? 10 का। एक बराबर 10 तो 3 बराबर 30। क्या? 3 बराबर 30। ये क्या निकल के आया? मेरा टाइम। ठीक है, जब भी मैं स्पीड निकालूंगा तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो मेरे दोस्त मेरे पास कितनी है? 50। 50/30। अब मेरी निकल के आ गई है स्पीड। ठीक है, पर स्पीड ये किसके बराबर है? 2 रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड का रेशियो है 2। ठीक है, 2 के बराबर ही है। ठीक है, 2 के बराबर ही है। मेरे को चाहिए 1 के बराबर, तो 1 के बराबर 5/6। क्योंकि यहाँ पे स्पीड का अंतर मेरे दोस्त एक ही था। क्या? यहाँ पे स्पीड का अंतर मेरे दोस्त कितना था? 1 था। ठीक है दोस्त, चलो चलूंगा मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे।
एक ट्रेन 225 मीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। क्या? एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि उसी चाल से, क्या उसी चाल से, चाल यहाँ पे कितनी है? चाल हमारे यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है। क्या? चाल यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो हमारी जो दूरी का रेशियो होगा वही हमारे इसका वही हमारे समय का रेशियो होगा। ठीक है। अब दूरी का रेशियो निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस का रेशियो में दे रखा है कितना? डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है आपको 225 अनुपात, भाई 225 अनुपात 630। अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो देखो 9 से जाएगा 25 बार, 25 नंबर 225, और 9 से यहाँ जाएगा 70 बार। ठीक है। अगर मैं और भी काटूंगा तो 5 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा आपका 14 बार। क्या? 5 से कटेगा आपका 14 बार। ठीक है। अब देखो ये हमारा आया इसका रेशियो, ये आया हमारा डिस्टेंस का रेशियो। अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसको तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 2.5 घंटे। इसको तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं? तो 5 की वैल्यू की रेशियो, 5 वैल्यू की रेशियो कितनी दे रखी है यहाँ पे? 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखी है मेरे दोस्त 2.5। कितनी? 2.5 घंटे में तय कर रहा है ना वो। तो 5 की रेशियो जब 2.5 है, जस्ट आधा, तो इसकी भी रेशियो कितनी हुई? इसका भी आधा, वो कितना आएगा? 7। कितना आएगा मेरे दोस्त? 7। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब यहाँ पे चाल कांस्टेंट है, जो दूरी का रेशियो होगा वही हमारे समय का रेशियो होगा। क्या? वही हमारा समय का रेशियो होगा जब हमारी चाल यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो दूरी का रेशियो हमारा ये था, तो वही रेशियो हमारे यहाँ पे किसका होगा? समय का। किसका होगा? समय का। तो यहाँ पर 5 रेशियो की वैल्यू 2.5 थी, तो 14 रेशियो की वैल्यू 7 आएगी, क्योंकि ये इसका आधा, तो ये भी इसका आधा ही होगा। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन में 2 स्टेशन P और Q के बीच यात्रा करने में एक ट्रेन को स्टेशन P और Q है। क्या? स्टेशन P और Q है। ठीक है। उनके बीच यात्रा करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है। यदि यह अपनी सामान्य चाल से 2/7 की चाल से यात्रा करे, अपनी सामान्य चाल के 2/7 की यात्रा से करे, तो वह P और Q के बीच यात्रा करने में इसे कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है? तो उसे P और Q के बीच यात्रा करने में कितना समय मेरे दोस्त लगने वाला है? अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब वो क्या कह रहा है? चाल का क्या किया उसने? चाल का भैया मेरे देखो, पहले स्पीड थी, पहले अब स्पीड में क्या हुआ? स्पीड में उसने क्या किया है कि क्या किया इसने? इसने किया है, पहले स्पीड थी मेरी 7, कितनी थी? 7। अब उसने कर ली 2। क्या कर ली? 2। ठीक है। अब तो टाइम का रेशियो क्या है? स्पीड का उल्टा होता है, तो 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा? 7। ठीक है। अब देखेंगे, अब देखूंगा मैं यहाँ पे, पहले स्पीड थी 7, अब आ गई 2। ठीक, जो हमारी जो नीचे वाली स्पीड होती है, ये हमारी मूल स्पीड होती है। क्या? ये हमारा मूल स्पीड होती है। ठीक है। ये हमारी मूल स्पीड होती है। तो पहले स्पीड थी ये, अब आ गई ये, तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा टाइम। क्या? इसका जस्ट अपोजिट आएगा मेरे दोस्त टाइम का रेशियो होने वाला है। ठीक है। ये दोनों रेशियो में, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है? तो पहले उसकी स्पीड 7 थी, तो वो 2 टाइम लेता था, और क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा है मेरे दोस्त? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त कितना? 80 मिनट। क्या 1 घंटा 20 मिनट को मैं 80 मिनट बोल सकता हूँ? आप बोलोगे यस। ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो 80 मिनट। मतलब ये कितने गुना है? ये कितने गुना है मेरे दोस्त? ये मेरा आपका 40 गुना है। क्या? ये मेरा कितना गुना? 40 गुना। तो ये वाला भी कितने गुना आना है? ये वाला भी 40 गुना आएगा। 40 गुने का मतलब 200
80 मिनट, कितना 280 मिनट। जब इसे मैं घंटों में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा आपका 4 घंटा 40 मिनट। कितना 4 घंटा 40 मिनट मेरा सही जवाब होने वाला है। क्या 4 घंटा 40 मिनट मेरा दोस्त सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। पहले स्पीड का रेशियो था ये, ठीक है, स्पीड का रेशियो मेरा दे रखा है ये, तो इसका उल्टा ही क्या होगा, टाइम का रेशियो। ठीक है, पहले पहले टाइम लगता था मेरे हिसाब से रेशियो में लगता था 2, पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है 80 मिनट। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 40, मतलब ये 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना आएगा। जब ये 40 गुना करेंगे तो कितना आएगा 280, कितना आएगा 280। जब 280 को मैं घंटों में कन्वर्ट करूंगा तो 4 घंटा 40 मिनट मेरा दोस्त निकल के आएगा। क्या 4 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। देखो अगला प्रश्न करेंगे, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से इतने 11/6 गुना बढ़ा देता है। क्या 11/6 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा करके वह अपने कार्यालय सामान्य से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ओके, ठीक है, वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेगा। क्या वह सामान्य चाल से कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो मेरे दोस्त कितना दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है मेरे दोस्त कितना है 11/6, 11/6। जब मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा, मेरे दोस्त, तो वो हमेशा क्या होता है स्पीड का उल्टा। क्या होता है स्पीड का उल्टा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब देखो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इनमें डिफरेंस आया 5 का, 5 रेशियो का। किसका है 5 टाइम में डिफरेंस आया आपका 5 का। पहले 11 टाइम लग रहा था, अब लग रहा है हमारा 6 टाइम। कितना पहले 11 टाइम लग रहा था, अब लग रहा है 6 टाइम। जो नीचे वाला होता है वो हमेशा हमारा मूल होता है, मूल मतलब जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो टाइम होता है, ये हमारी फर्स्ट चाल है, ये हमारी सेकंड चाल है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ये हमारा सेकंड टाइम है। ठीक है, जो नीचे वाला होता है वो हमारा मूल होता है, उसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन करते होते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो पहले लग रही थी 11 मिनट, अब लग रहे 6 मिनट। कितने मिनट का यहाँ पर कम हुई है 5 मिनट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना मिनट कम हुई है भैया 20 मिनट। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू दोस्त कितनी आएगी, एक रेशियो की वैल्यू आएगी मेरी 40। क्या एक रेशियो की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आएगी 40। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, तो बस सामान्य चाल से सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेगा। ठीक है, सामान्य तो उसे 11 लगते थे। क्या सामान्य चाल के हिसाब से कितना टाइम लगता था 11, एक रेशियो की वैल्यू 4, तो 11 रेशियो की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी 40 मिनट। क्या 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 44 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। कितना 44 मिनट। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करेंगे सभी लोग ध्यान से। देखो यहाँ से समझेंगे, कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 मतलब 1.8 घंटे में तय कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का कोई लेना देना मेरे दोस्त नहीं है। इस चीज का मेरे दोस्त कोई लेना देना हमको नहीं है। अगर इस चक्कर में पढ़ोगे तो हमारा कैलकुलेशन लंबी होगी और टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस चीज से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे आएंगे सीधा, मुद्दे पे आएंगे सीधा कि 20% का अधिक चाल से चल रहा है, 20% अधिक चाल से। स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो जो हुआ मेरा दोस्त कितना 5 से 6 हो जाएगी। क्या 5 से 6 हो जाएगी भाई, 20% इंक्रीज कर रहा है। 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि जब 20% का फ्रैक्शन निकालूंगा, 20% का फ्रैक्शन निकालूंगा 1/5। ठीक है, 5 पे 1 की बढ़ोतरी, पहले 5 थी 1 की बढ़ोतरी करूंगा तो 6 हो जाएगा भाई, 5 में 1 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा। ठीक है,
वही आया यहाँ पे। अब जब मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो टाइम का रेशियो मेरे दोस्त बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या टाइम का रेशियो तो बिल्कुल अपोजिट होता है, इसका स्पीड का अपोजिट ही टाइम का रेशियो होता है। अब देखो, अब देख रहे हैं यहाँ पे पहले टाइम लग रहा था मेरे हिसाब से कितना, पहले रेशियो पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.8, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.8, 1.8। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, एक रेशियो की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगी 0.3। क्या निकलेगी 0.3। ठीक है, जब एक रेशियो की 0.3 है तो 5 रेशियो की कितनी हो जाएगी, तो भाई 5 का गुणा कर दो, क्या 5 का गुणा कर दूंगा। और हमसे क्या पूछा है, वो उससे दुगनी दूरी, मतलब इसमें 2 का गुणा और करना पड़ेगा, इसका 2 का गुणा और करना पड़ेगा। ये कितना 5 दूनी 10, 10 या 30, कितना होगा 10 या 30, पॉइंट 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 की वजह से जीरो हट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 3। क्या निकल गया 3 घंटे, क्या 3 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल दोस्त सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही, वो सी यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखो 6 रेशियो की वैल्यू 1.8, एक रेशियो की वैल्यू 0.3, तो 5 रेशियो की जो क्या करे अब के हिसाब से, ठीक है, अब की तो टाइम कितना 5 5, अब पर वो पूछ रहा तो दोगुनी दूरी, तो दोगुना टाइम तो लगना ही है। ठीक है, यहाँ से निकालूंगा, दोगुनी दूरी करूंगा तो दोगुना टाइम भी लगेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए सभी प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न देखिए सभी दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक आदमी शहर वाई से शहर एक्स से शहर वाई की यात्रा करता है। ठीक है, यदि वह अपनी गति को 25% तेज यात्रा करता है तो वह वाई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है तो उसे कितने मिनट की देरी होगी, क्या तो वो उसे कितने मिनट की देरी होगी। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है वो 25% की अपनी यात्रा में तेजी कर रहा है, स्पीड में 25% का इंक्रीज कर रहा है। क्या स्पीड, यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालूंगा तो 4-5 हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 4-5 हो जाएगा। 25% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो टाइम का रेशियो कितना निकल के आएगा, भाई स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है, टाइम का रेशियो निकल के आया। ठीक है, टाइम का रेशियो निकल के आया। अब देखो, अब यहाँ पे पहले 5 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो 4 मिनट में पहुंच रहा है, मतलब कितने मिनट, 1 मिनट का उसने फायदा कर लिया। क्वेश्चन में 15 मिनट का फायदा कर रहा है, कितना 15 मिनट का फायदा कर रहा है। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 15 है, तो 5 रेशियो की यहाँ पे क्या निकालनी, पहले हमें निकालनी है अपनी जो रियल टाइम था। रियल टाइम कौन सा था 5। ठीक है, हमें निकालना रियल टाइम। रियल टाइम कितना आया, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 75, 75 हमारा रियल टाइम आया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अब अपनी वो सामान्य गति की 40% धीमी कर दी। क्या सामान्य गति से अपनी चाल 40% धीमी कर दी। ठीक है, अब देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 दूनी 40, 20.100। ठीक है, 5 थी, 2 उसने कम कर दी, तो बची कितनी 3। क्या स्पीड कितनी बची सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम में 5 थी और उसने 3 कर दी, क्योंकि 2 तो कम कर दी, क्या 2 कम कर दी। तो जब मैं यहां से निकालूंगा टाइम का रेशियो तो 3 से 5, भाई स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होगा। जब देखो यहाँ पर रियल टाइम, अब यहाँ पे कितना है 3 रेशियो पर है कितना 75। जब 3 की वैल्यू 75 तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 की वैल्यू निकल के आएगी मेरे दोस्त 25। क्या 1 की वैल्यू निकल के आएगी 25। ठीक है, अब लग रहा था मेरा 3 टाइम, और फिर लगने वाला है कितना 5 टाइम, तो कितना टाइम बढ़ा, मेरे हिसाब से बढ़ा 2। क्या मेरे हिसाब से बढ़ा 2। तब एक रेशियो की 25 है तो 2 रेशियो की कितनी होगी, 2 रेशियो की हो जाएगी मेरे दोस्त कितनी 50, कितनी 50 मिनट लगने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या
ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से करने का कोशिश है। ठीक है, ध्यान से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। चलो चलो ध्यान से करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। चलो दोस्त, ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। क्या 50 मिनट में तय करती है? यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है, या चाल में 25% की वृद्धि होती है, तो उस कार को उस दूरी के 3/4 भाग को 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? क्या 3/4 भाग को कितने समय में दोस्त तय करेगी? ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे देखना कि सबसे पहले देखेंगे ये इंक्रीज कितना हो रहा है। 25% इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड में 4 से 5 हो रही होगी भाई। 25% बढ़ने का मतलब क्या है, 4 से वस्तु वो 4 से स्पीड 5 होना। ठीक है, 4 से 5 होना। अब देखो जब मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा 5 क्या निकलेगा, क्योंकि स्पीड का उल्टा ही हमारा टाइम का रेशियो मेरे दोस्त होता है। ठीक है, अब देखो, अब तो क्या कह रहा है कि चाल हमारी थी, वो टाइम कितना, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे दोस्त मेरे टाइम लग रहा है आपका 5, और क्वेश्चन में दे रखा है आपको 50। कितना क्वेश्चन में दे रखा है आपको 50। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है 50, 5 की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, कितनी है 50, 50। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, हमें पहले लग रहा था आपको 50 टाइम, वो 50 मिनट लग रहा था। अब देखना उसी का, पहले क्या करना है, अब उसी का उसी टाइम का 3 भाई, जब हमारी दूरी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी तो उसी हिसाब से हमारा टाइम भी बढ़ेगा घटेगा। और जब हमारी यहाँ पर दूरी गड़बड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर दूरी कम या बढ़ रही है, ठीक है, उसी का कितना है, उसी टाइम का 3/4, उसी टाइम का 3/4 भाग किस स्पीड से 5/4। क्या, अब स्पीड का क्या रेशियो हमारा, अब चलिए 5/4, ठीक है। यहाँ से देखूंगा 4 से 4 खत्म होगा, 5 से होगा यहाँ पर कितनी बार 10 बार, और 10 तिया 30। क्या 10 तिया 30 मिनट, क्या 10 तिया 30 मिनट। ठीक है, समय लगेगा क्या 10 तिया 30 मिनट, हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। ठीक, देखो क्वेश्चन के देखेंगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरी करता है। क्या 2 घंटे 28 मिनट में पूरी करता है। ठीक है, यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में करना चाहता है तो उसकी नई चाल क्या होगी? क्या उसकी नई चाल क्या होगी? अब देखो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या डिस्टेंस हमारी यहाँ पर दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है जो, तो फिर हमारा क्या होगा, जो हमारी जो हमारी हमारी घंटे का टाइम, समय का अनुपात होगा, वही हमारी स्पीड का रेशियो होगा। अब देखो यहाँ पे स्पीड, सॉरी टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो मेरे दोस्त कितना दे रखा है, टाइम का रेशियो हो जाएगा पहले कितने 2 घंटा 28 मिनट। क्या 2 घंटा 28 मिनट का मतलब मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 घंटा, यहाँ पे 248 मिनट। क्या लिख सकता हूँ, वो सॉरी 148, कितना आएगा 148 मिनट। और दूसरा टाइम क्या दे रखा है 1 घंटा 36 मिनट, मतलब 96 मिनट। क्या 96 मिनट। अगर जब मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालूंगा, क्या अगर मैं यहाँ से जब स्पीड का रेशियो निकालूंगा तो बनेगा मेरा कितना, पहले यहाँ से निकालूंगा, पहले यहाँ पे इस रेशियो को क्या करूंगा मैं छोटा करूंगा। देखो यहाँ से काटूंगा मैं 2 से काटूंगा, कितनी बार 2 से कटेगा ये 7 और 76, और यहाँ पर बनेगा 4 8। अगर अगेन 2 से काटूंगा तो यहाँ बनेगा 37, और यहाँ बनेगा आपका
24। अब ये कटने वाले नहीं है। टाइम का रेशियो आएगा 37:24। क्या 37:24। अगर मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालूं, क्या स्पीड का रेशियो निकालूंगा तो वो क्या होता है 24:33। क्या 24:37 स्पीड का रेशियो क्या आएगा 24:37, क्योंकि टाइम का रेशियो का उल्टा हमारा स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो साल क्या दे रखी है 24 रेशियो, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था मेरे दोस्त 48 रेशियो। क्या 48 रेशियो, ठीक है, मतलब 24 का डबल। क्या इंटू 24, ये तो हुआ डबल है, 24 का डबल है, तो हमें इसका भी डबल करना पड़ेगा। क्या इसका भी डबल हमें करना पड़ेगा, तो ये कितना निकल के आएगा आपका, ये आएगा आपका 74 किलोमीटर पर आवर्स। क्या 74 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। क्वेश्चन देखेंगे, अपराह 2 बजे। ठीक है, अपराह 2 बजे का मतलब दोपहर के 2 बजे, ठीक 12 बजे का बाद का समय। 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए चलता है और स्थान बी पर 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा रुकता है तथा फिर 6 घंटे प्रति घंटे की चाल से चलना ए से ए पर वापस आता है। ठीक, वह स्थान ए पर शाम 7 बजे पहुंचता है। ठीक है, स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, क्या स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, जब भी दोस्त ऐसा क्वेश्चन आए, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमारा एक टाइम दे रखा हो, क्या हमारा टाइम यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, और 2 चालें दे रखी है और पर वो हमारा स्थान क्या कांस्टेंट होना चाहिए, दो क्या एक फिक्स होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला बनता है हमारा S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू इंटू टाइम। क्या इंटू टाइम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा बनता है जब भी हमारा एक टाइम दे रखा होता है। क्या जब भी हमारा एक टाइम दे रखा होता है। अब देखो यहाँ से S1 की स्पीड क्या दे रखी है, S1 की स्पीड मेरे दोस्त कितनी है 4.5 इंटू S2 की स्पीड कितनी है 6। ठीक है, अपॉन दोनों चालों का योग, 4.5 और 6 10.5 इंटू टाइम। अब देखो टाइम कितना लगा है, अब यहाँ पे देखो 2 बजे चला है, कितने बजे 2 बजे चला है और 7 बजे पहुंचा है वापस। ठीक है, अब पहले देखो ए से बी गया और फिर बी से ए की तरफ आया, पहले ऐसे गया है और फिर ऐसे आया है, जो उसे टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम है उसमें लगे कितने 5 घंटे। भाई 2 बजे चला था 7 बजे वापस आ गया, 5 घंटे लगे हैं। फिर ठीक है, टोटल कितने लगे 5 घंटे, जिसमें उसने 1.5 घंटा क्या किया है रेस्ट किया। क्या 1.5 घंटा तो उसने क्या किया रेस्ट, तो जो फाइनल हमारा जो टाइम है वो निकल के आया 3.5 घंटा। क्या 3.5 घंटा वो रियल चला है, क्योंकि रेस्ट हम उसमें से घटाएंगे, रेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो टाइम कितना निकल के आया 3.5, कितना 3.5। ठीक है, अब देखो इससे ये कितनी बार कटेगा 2 बार, कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, और दो से ये कितनी बार कटेगा 3 बार। क्या 2 से कटेगा 3 बार। ठीक है, सॉरी ये कटेगा आपका 3 बार, 3.5 से 10.5 कटेगा आपका 3 बार। ठीक है, 3 बार कटेगा, और 3 से ये 6 कटेगा आपका 2 बार, कितनी बार कटेगा 2 बार। 45 दूनी कितना हो 90, एक पॉइंट की वजह से यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो कितना निकल के आएगा 9, कितना आएगा 9 किलोमीटर। क्या 9 किलोमीटर, कितना 9 किलोमीटर वो दूरी हो जाएगी। ए से बी तक की दूरी कितनी निकल जाएगी मेरे दोस्त 9 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत अपना आंसर पाएंगे। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा के तुरंत अपना आंसर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलो
चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग ध्यान से। देखो, अब यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या 12 मिनट पहले पहुंच रहा है? ठीक है। लेकिन वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है। तो अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करनी होगी? क्या? ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर दूरी तो हमारी कांस्टेंट है। क्या? दूरी मेरी यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है। अब इसे करेंगे हम रेशियो से। किससे? रेशियो से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले देखूंगा मैं स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो में देखो, पहले चाल कितनी दे रखी है? 6। दूसरी चाल यहाँ पे दे रखी है हमारी 4। ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे अब देखूं, अब यहाँ से निकालूंगा मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा। क्या? टाइम का रेशियो निकालूंगा तो वो इसका जस्ट उल्टा होगा। तो 2:3। क्या? 2:3। ठीक है, सही होगा। 2:3 आएगा। ठीक है। ये काटूंगा 2 से 2 से 2, 2 से 3, ये काटूंगा तो इतना बन गया 2:3। अब देखना यहाँ से, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम में? टाइम में डिफरेंस मेरे दोस्त आ रहा है यहाँ पे 1। क्या आ रहा है? टाइम में डिफरेंस आ रहा है मेरे दोस्तों 1। अब यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस? देखो, 12 मिनट पहले पहुंच रहा था और 10 मिनट फिर देरी से पहुंच रहा है। या 12 मिनट एक तो पहले पहुंच रहा था, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। मान लो कि मेरा यहाँ पे मेरा राइट टाइम जाने का। ठीक है। पहली कंडीशन में तो 12 मिनट में लेट पहुंच रहा हूँ। क्या? 12 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ। 12 मिनट पहले। ठीक है। 12 मिनट पहले यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है। राइट टाइम मेरा आने का यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में 10 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, मतलब 10 मिनट इधर में लेट पहुंच रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का ही तो होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक का तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ से अब तो हम यहाँ देखेंगे तो डिफरेंस किसके बराबर आएगा? 12 और 10, 22। किसके बराबर आएगा? 22 रेशियो के बराबर। किसके बराबर आएगा? 22 के बराबर। जब एक रेशियो की वैल्यू 22 है तो यहाँ पर टाइम कितना है? यहाँ पे तो भैया 2 रेशियो है, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा आपका 44। कितना आएगा? 44 मिनट। क्या? 44 मिनट। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है कि उसकी चाल क्या होगी। चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त? चाल निकालने के लिए क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी? डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम का स्पीड का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या? टाइम और टाइम स्पीड कितनी दे रखी है? 6। टाइम दे रखा है मेरे को कितना? 44 मिनट। तो यहाँ पे निकालूंगा 44। ठीक है। कितना आएगा? 44 अपॉन क्या? अपॉन, देखो पहली कंडीशन में वो क्या हो रहा था, जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो वो 12 मिनट पहले पहुंच रहा था। क्या? 12 मिनट पहले पहुंच रहा था। वो पहुंच कितने रहा है? 44 मिनट में। तब किसने 12 मिनट पहले पहुंच रहा, तो मतलब वो उसका जो रियल टाइम होगा, वो होगा 56। क्या होगा? 56 मिनट उसका रियल टाइम पहुंचने का होगा। 12 मिनट तभी तो पहुंचेगा जब 44 में पहुंचेगा। तो रियल टाइम क्या आया उसका? 56। क्या आया? 56। यहाँ पे देखो, जब मैं 4 से काटूंगा, 4 से कटेगा ये कितना? 11 बार, और 4 से कटेगा ये 14 बार। ठीक है। यहाँ पे 2 से काटूंगा 3 बार, और 2 से काटूंगा 7 बार। तो ये निकल के आया 11 से 33 बटे 11 से 33 11 से 33 बटे 7। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 4 सही 5 बटे 7। कितना? 4 सही 5 बटे 7। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब प्रदोस्त होने वाला है। यहाँ से दोबारा समझेंगे एक बार। देखो, 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया मैंने, अपना टाइम निकाल लिया कितना? 44 मिनट। 44 मिनट उसको लग रहे हैं। ठीक है। पर उसे 44 मिनट लगने पर क्या हुआ? 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो उसका रियल टाइम क्या होगा? मैं इसमें 12 जोड़ूंगा। कितना? मैं 12 इसमें जोड़ूंगा। ठीक है। 12 जोड़ूंगा तो रियल टाइम कितना आएगा आपका? 56। क्या आएगा? 56। अब देखो, टोटल दूरी कैसे निकालते हैं? टोटल समय इंटू स्पीड। समय हमें दे रखा है, स्पीड हमारी ये रही। ठीक है। और हमें यहाँ पे 56 मिनट, ये हमारा स्पीड यहाँ पे ये रहा, टाइम हमारा ये रहा। यहाँ से निकल के आएगी स्पीड। स्पीड कौन सी है? 4 सही 5 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्त, टाटा बाय बाय।